Good morning, my dear students. How are you? Stay home and stay safe. Today, we are starting our new chapter that is our changing earth. What do you think, students? We are seeing the earth is already same as in the past, but it is not there. Today, we are seeing the disposition of the earth and continents and oceans, positions of the continents and ocean. But in the past, it was not the same. As you can see in this picture, continental drift theory that is given by the Alfred Wegener. In this chapter, we are study we are studying about the changes of the earth. और ये चेंजेस जो हैं वो टू रीजन से, टू फोर्सेस से अर्थ सरफेस पर आते हैं, दैट इज एक्सटर्नल फोर्सेस एंड द इंटरनल फोर्सेस. एक्सटर्नल फोर्सेस, फॉर एग्जांपल, एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हैं? रनिंग वाटर, मूविंग ऑफ आइस, ग्लेशियर्स, विंड वेव्स, ये सभी जो हैं एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं, एज ए एक्सटर्नल फोर्सेस काम करती हैं लैंड फॉर्म को बनाने में, उसको चेंज करने में. इन द वर्ड्स ऑफ फेमस जियोलॉजिस्ट जे टूजो विल्सन, he said, the earth, instead of appearing as an inert statue, is living mobile things. Means अर्थ जो है दैट इज नॉट अ स्टैचू, ये स्टेबल नहीं है, इसमें कॉन्टिन्यूस जो है वो मूवमेंट होती रहती है. ये लिविंग मोबाइल थिंग्स है, मतलब इसमें चेंज आता रहता है. अर्थ इज डायनामिक, इसमें बदलाव होता रहता है. सिंस द टाइम हैज पास्ड, the undergoing several changes has come, and these changes started before 200 million years ago. The continental drift, they drift towards the different directions. The distribution of land, water, however, has not always been the same on the earth's surface as it is today. जैसे हमें ये अपीयर हैं आज, एट प्रेजेंट हमें जहाँ अपीयर होते हैं, it was not the same in the past, before 200 years ago. Today we observe millions of the geological changes on the face of the earth. At present जो हैं कई changes हमें अपनी आइज से ही देखने को मिलते हैं. कहीं पर स्टोन्स हैं, कहीं पर रिवर्स हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस. बट इंटरनल फोर्सेस जो है वो लार्ज स्केल पर डिफरेंस लाती है इन द लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस. राइट, टू एक्सप्लेन द करंट पोजिशंस ऑफ द continents and the oceans, the several scientists puts the 4 different theories. अलग अलग थ्योरीज दी हैं साइंटिस्ट ने इनको डिस्क्राइब करने के लिए, और सबसे फेमस जो थे दैट वाज द अल्फ्रेड वेगनर. इन्होंने थ्योरी दी थी 1912 में. ये एक जर्मन मैथोलॉजिस्ट थे. इन्होंने एक्सप्लेन किया था प्रेजेंट डिविजन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, और उन्होंने कई ऐसे प्रूफ्स जो हैं वो बताए थे जिससे लगता है कि ये कॉन्टिनेंट्स स्टार्टिंग में एक ही लैंडफॉर्म था, एक ही जो है कॉन्टिनेंट था, लार्ज कॉन्टिनेंट था. Here you can see the video, you can understand better from this. स्टार्टिंग में जो था दैट वाज वन कॉन्टिनेंट जिसे हम पेंजिया बुलाते थे, एंड oceans, that was the Panthalassa. Right, the one ocean is Panthalassa and this is the Pangaea, and 2 million years ago it is divided into 2 parts from the equator to the north and the south. First is the Laurasia and second is the Gondwana land. They divided into 2 parts. Right, नेक्स्ट पेंजिया जो है 200 मिलियन एगो जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो गया था, और 2 एज स्टार्ट हुआ था 2 मिलियन ईयर्स एगो, और लोरेशिया और गोंडवाना में कन्वर्ट हुआ, और फिर इसकी मॉडर्न जो है वो सिचुएशन आई. राइट,
और ये मॉडर्न अलग अलग जो टाइम पीरियड से दैट वाज द परमियन, ट्रेसेक, जुरेसिक एज एंड द क्रेशियस एज थी। और ये जो ईयर्स हैं दैट वाज द 225 मिलियंस एगो, 2 मिलियंस ईयर्स एगो एंड 135 मिलियंस ईयर्स एगो, 65 मिलियन ईयर्स अगो। और एट प्रेजेंट जो है पोजीशन जो है दैट इज राइट। उसने एक्सप्लेन किया था कि ये कॉन्टिनेंटल जो है, ये कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी सुपर कॉन्टिनेंट्स जैसे हमने किया है दैट वाज द पेंजिया ब्रोक इनटू डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में ये कन्वर्ट हुआ 2 मिलियंस ईयर्स एगो जो है ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। एंड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टेड टू देयर प्रेजेंट लोकेशन। धीरे धीरे इनमें जो मूवमेंट हुई और आज जो प्रेजेंट लोकेशंस पर जो ये प्रेजेंट है। एंड दिस थ्योरी इज कॉल्ड continental drift theory. It was improved by the theory of plate tectonics. इसे जो है plate tectonics भी कहते हैं, which was put forth in 1968. According to this continental drift theory, outer layer of the earth is made up of rocks. Upper layers is made up of the rocks and this is called the lithosphere. We have already taught एंड द टेक्टोनिक प्लेट्स। और इन टेक्टोनिक प्लेट्स में कॉन्टीन्यूसली जो है वो मूवमेंट्स होती रहती है। एट प्रेजेंट भी इनमें जो है मूवमेंट्स होती हैं बट ये इतनी स्लो होती है जो हमें फील नहीं होती। दीज प्लेट्स मूव्स एक्सट्रीमली स्लो राइट एंड ईच ईयर्स दे मूव्स अबाउट अ few millimeters. Various changes on the surface of the earth are caused by the movement of the lithospheric plates. ये प्लेट्स जो हैं आप देख रहे हो कि ये अफ्रीका का पार्ट और ये जो एशिया का पार्ट है ये मिला हुआ था। एंड द 2 मिलियंस ईयर्स एगो क्या हुआ, ये डिवाइड हो गया। अफ्रीका से साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका अलग हुए। यहाँ से जो है इसका एशिया और यूरोप का पार्ट जो है वो अलग हुआ। इंडिया का पार्ट अलग होकर नॉर्थ की साइड जो है वो शिफ्ट होने लगा राइट। धीरे धीरे ये शिफ्ट होते होते इंडिया का पार्ट एशिया के पार्ट से जॉइंट हो गया और यहाँ पर जो है वो माउंटेन्स क्रिएट हो गए दैट इज हिमालय माउंटेन। ऐसे ही हिमालय माउंटेन्स की फॉर्मेशन हुई थी। मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स अकर ड्यू टू द वेरियस फोर्सेस। कई फोर्सेस हैं जो एट प्रेजेंट हमें जो लैंडफॉर्म्स दिख रही हैं अर्थ सरफेस जो हमें दिख रहा है उसके पीछे 2 फोर्सेस जो है वो उन्होंने जो है अपना रोल किया है, वो उन्होंने अपना काम किया है दैट इज द एंडोजेनिक एंड द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस मीन्स दैट इज क्रिएट इन द inner part of the earth, interior of the earth. Exogenetic forces mean that is on the surface of the earth, that forces create or works on the surface of the earth. Here you can see the earth's movements जो होती हैं that is behind the 2 reasons, endogenetic and the exogenetic forces. endogenetic forces sudden forces होती हैं, अर्थक्वेक जो अचानक आती हैं, वोल्केनोज जो, ये सभी जो है वो एंडोजेनेटिक है। अर्थ सरफेस के जो है इंटीरियर पार्ट्स में जो है इनर जो फोर्सेस हैं वो हैं लैंडस्लाइड्स होती हैं। पूरा का पूरा जो लैंड होता है वो नीचे खिसकता हुआ बह जाता है। एंड द बिल्डिंग ऑफ माउंटेन्स इज ऑल्सो ए एंडोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस मीन्स जो अर्थ सरफेस पर काम करती है ऑन राइट। इरोजनल एंड डिपोजिशनल काम करती हैं कौन कौन सी, रिवर्स, विंड्स, सी वेव्स एंड ग्लेशियर्स। ये सभी जो है दैट इज द एक्सोजेनिक फोर्सेस राइट। इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, जो लैंडफॉर्म्स की इवोल्यूशन होती है वो इन दोनों फोर्सेस के रीजन से होती है। जब ये दोनों फोर्सेस काम करती हैं तब लैंडफॉर्म्स में चेंज भी आता है और उनकी इवोल्यूशंस भी होती है, यानी वो बनती भी हैं और बिगड़ती भी। एंडोजेनिक फोर्सेस आर स्लो एज वेल एज सडन मूवमेंट। स्लो होती हैं या जो है एकदम अचानक आ जाती हैं, जैसे अर्थक्वेक है एग्जांपल, जैसे गुजरात के भुज में जो है अर्थक्वेक आया था दैट वाज अ एग्जांपल ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस।
और अर्थक्वेक्स हैं, वोल्केनोस है विच कॉजेज मास डिस्ट्रक्शंस ओवर द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ, जिससे क्या होता है कि पूरी की पूरी मास जो है वो ऊपर का जो सरफेस है वो जो है वो हिलता है या फिर वो मूव करता है या उसमें चेंजेस आते हैं। हॉरिजेंटल्स भी हैं एंड वर्टिकल जो मूवमेंट्स होती हैं ऑन द अर्थ सरफेस ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय देम, और जो मूवमेंट्स होती हैं, जो फॉल्ट पड़ जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द एंडोजेनिक फोर्सेस विच रिजल्ट इन वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। मीन्स इससे क्या रिजल्ट होता है कि अर्थ सरफेस पर जो लैंड फॉर्म्स मिलती हैं, रिलीफ फीचर्स मिलते हैं, उनमें कई चीज़ तो बनती हैं, लाइक माउंटेन्स जो हैं वो तो बिल्ट होंगे, बट फॉल्ट होते हैं तो कई जगह पर लेक्स भी बन जाती हैं, राइट। आप देखोगे अगर दो फॉल्ट इकट्ठे पड़ेंगे, दरारें पड़ेंगी, तो अर्थ सरफेस का वो पार्ट, कई बार ये पार्ट जो है वो नीचे धंस जाता है, दैट मीन्स वहाँ एक जो है होल बन जाता है, गड्ढा बन जाता है, और इन एरियाज में रेनफॉल होने के टाइम जो है पानी भर जाता है और एज ए लेक जो है इस एरिया को यूज किया जाता है। इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क्स आर डन बाय, इरोजन मतलब तोड़ना, डिपोजिशन मतलब उसे जमा देना। वर्क्स आर डन बाय द एक्सोजेनिक फोर्सेस, वी हैव ऑलरेडी रीड इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर। एक्सटर्नल फोर्सेस आर रनिंग वाटर और दीज लाइक रिवर्स, विंड्स एंड ग्लेशियर्स एंड सी वेव्स, ये सब जो वर्क करती हैं, ये जो फोर्सेस हैं, ये अर्थ सरफेस पर इरोजनल वर्क भी करती हैं और डिपोजिशनल वर्क भी करती हैं, जिससे क्या होता है कि अर्थ सरफेस पर अलग अलग लैंड फॉर्म्स बन जाती हैं, राइट। द नेक्स्ट volcanoes or these all we will study in the next class. Okay students, thank you, have a nice day.